ये कॉन्क्लेव का जो आयोजन हुआ है, हर तरीके के स्टेक होल्डर को हम एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके डिस्कशन करना चाह रहे थे। उद्देश्य है कि स्मार्ट सिटीज क्यों बनाई जा रही हैं। एआई को एक बैलेंस तरीके से यूज करें, अपने फायदे के लिए यूज करें, पर उस पर डिपेंडेंट ना हो। भोंडसी के रिठौच मार्ग पर स्थित जेके बिजनेस स्कूल में ग्लोबल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री द्वारा आयोजित किए गए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव का शनिवार को गहन मंथन के बाद समापन हो गया। इस 2 दिवसीय कॉन्क्लेव में उद्योग जगत से जुड़े लोग, शिक्षक, राजनेता सहित अलग अलग क्षेत्रों से आए करीब 60 विचारकों ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए स्मार्ट सिटी की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए अपने अपने सुझाव दिए। आयोजित कार्यक्रम में विचारकों ने देश में विकसित होने वाले 100 स्मार्ट सिटियों से देश की विश्व में अलग से पहचान बनाने का दावा करते हुए कहा, स्मार्ट सिटी को विकसित करने में स्थानीय लोगों की अहम भागीदारी होती है। इसलिए कॉन्क्लेव में ये रूपरेखा भी तैयार की जा रही है कि प्राइवेट सेक्टरों से जुड़े हुए लोग स्मार्ट सिटियों को व्यवस्थित करने में अपनी भूमिका कैसे निभा सकते हैं। ये कॉन्क्लेव का जो आयोजन हुआ है, इसका मेन जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि स्मार्ट सिटीज क्यों बनाई जा रही हैं और आगे जो फ्यूचर स्मार्ट सिटीज बनेंगी वो किन मापदंडों को ध्यान में रख के, किन सुविधाओं को ध्यान में रख के बनाई जाएंगी। और हमने इस कॉन्क्लेव में सारे सेक्टर्स हमने इसमें कवर किए हैं। हमने इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी इसमें किया है, इंडस्ट्रीज के लोग भी इसमें रहे हैं, गवर्नमेंट के लोग भी इसमें रहे हैं और एजुकेशन से काफी लोग इसमें रहे, जिन्होंने अपने विचारों को रखा है कि हर सेक्टर के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए और जो इम्प्लीमेंटर हैं उनके लिए क्या क्या सजेशंस इसमें हो सकते हैं। हम लोगों का ये विचार है कि आने वाले जो नए शहर हैं उनमें सारी सुविधाएं हों और वो मूलभूत सुविधाएं जो कि एक सिटीजन के लिए एक जरूरी हैं वो सब इसमें रखी जाए। बता दें कि उक्त कार्यक्रम को आयोजित कराने वाले संस्थान जेके बिजनेस स्कूल व ग्लोबल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के बीच एक एमओयू भी साइन हुआ, जिसमें दोनों संस्था आगे से इस प्रकार के कार्यक्रमों को संयुक्त रूप से मिलकर आयोजित करेंगे। जेके बिजनेस स्कूल के निदेशक चारू बंसल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इस 2 दिवसीय संगोष्ठी में मुख्य रूप से 3 मुद्दों पर विचार किया गया है, जिसमें अलग अलग क्षेत्र से आए विचारकों ने अपने अपने विचार साझा करते हुए स्मार्ट सिटी विकसित करने के दौरान आने वाली समस्याओं से कैसे निपटा जाए, इस मुद्दे पर भी एक दूसरे के साथ विचार व्यक्त किए। दूसरा मुद्दा वर्तमान का युग एआई का है। एआई की शिक्षा पर विचार हो, क्योंकि आज के युवाओं को एआई के माध्यम से बढ़ते अपराध से दूर कैसे रखा जाए ताकि आज की युवा पीढ़ी साइबर क्राइम के चंगुल से बच सके। तीसरा मुद्दा, स्मार्ट सिटी विकसित करने में युवा वर्ग अपना योगदान किस प्रकार से दे सकते हैं जिससे उनका भविष्य उज्जवल व स्मार्टनेस बन सके। इन सभी विषयों पर गहनता से चर्चा की गई। 3 मुद्दे हैं इस कॉन्क्लेव को रखने के जो उद्देश्य थे हमारे। पहला, हर तरीके के स्टेक होल्डर को हम एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके डिस्कशन करना चाह रहे थे। तो हमने सरकार से लेके इंडस्ट्री के लोग, एकेडमिशियंस, स्टूडेंट्स, सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके हमने कुछ ज्वलन समस्याओं के बारे में डिस्कशन किया। पहला उद्देश्य ये था कि हमने सभी तरीके के स्टेक होल्डर्स, सरकार से लेकर इंडस्ट्री के लोग, एक्सपर्ट्स, एंटरप्रेन्योर्स, एकेडमिशियंस, सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर सबकी राय जाननी चाहिए कि हर ज्वलंत मुद्दे के ऊपर हम क्या सॉल्यूशंस आगे ढूंढ सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा और उद्देश्य ये था कि हम एआई इन एजुकेशन के बारे में बात करें। हम बड़ी जनरेशन से ये समझे कि छोटी जनरेशन को तक मैसेज पहुंचाने के लिए कैसे वो लोग आजकल नए स्टेप्स उठा रहे हैं या अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, और एआई का यूज आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो क्या यंग जनरेशन और जेन जी एआई के यूसेज के साथ में साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी उतनी ही कॉन्शियस है कि सिर्फ ब्लाइंडली एआई को यूज करना जानती है? तो इन सारे मुद्दों से हमने ये जागरूकता बनानी चाहिए कि एआई को एक बैलेंस तरीके से यूज करें, अपने फायदे के लिए यूज करें, पर उस पर डिपेंडेंट ना हो, और साथ ही साथ फ्रॉड, रिस्क और साइबर सिक्योरिटी का भी इक्वली ध्यान रखें, क्योंकि आजकल काफी ऐसे फ्रॉड्स और हो रहे हैं जिनसे बच्चे और बड़े सब लोग जानकारी जिनकी नहीं है लोगों को। तीसरा मुद्दा ये था और उद्देश्य हमारे कॉन्क्लेव का ये था
कि स्मार्ट सिटीज को लेके हम बच्चों में जो आगे जाके स्मार्ट सिटीज को बनाने में सहायक होंगे और हमारा फ्यूचर है, बच्चों में इस चीज की जागरूकता पैदा हो, उन्हें पता लगे कि स्मार्ट सिटीज के 11 पिलर्स कौन कौन से हैं और आगे जाके वो कौन से क्षेत्र में अपने करियर पाथ चुन सकते हैं। तो ये 3 मुद्दे थे हमारे 2 दिन के कॉन्क्लेव के। बहुत अच्छा, हमें कम से कम 60 गेस्ट्स आए यहाँ पे, काफी अच्छे डेलिब्रेशंस हुए, डिस्कशंस हुए और बहुत सबका ज्ञानवर्धन हुआ है। बता दें कि इस 2 दिवसीय स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में जहां एक तरफ स्मार्ट सिटी में लोगों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं को लेकर गहनता से मंथन किया गया, वहीं दूसरी तरफ प्रधान नरेंद्र मोदी द्वारा बनाई गई देश की 100 स्मार्ट सिटियों में प्राइवेट सेक्टर के लोग सरकार के साथ मिलकर इन स्मार्ट सिटियों की व्यवस्थाओं को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इसका भी मंथन कर रणनीति तैयार की गई। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि ग्लोबल चैंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री द्वारा शुरू की गई इस पहल का स्मार्ट सिटियों पर कितना असर देखने को मिलता है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।